दोस्तों स्वागत करता हूं आज फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिकंदर लोदी का मकबरा, और जो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ है। इस मकबरे के दिखाने के साथ साथ आज मैं आपको सिकंदर लोदी का पूरा इतिहास बताऊंगा। दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा जो कि लोदी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा था, यह उसका मकबरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा 1517 से 1518 ईस्वी में बनवाया गया था। यह स्मारक बड़ा गुम्बद से 100 मीटर दूरी पर स्थित है, और जिस क्षेत्र में यह स्थित है उसे औपचारिक रूप से गांव खैरपुर कहा जाता था। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी के कुछ इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी, जिनके बचपन का नाम निजाम खान था, वह बहलोल लोदी के पुत्र थे। वह 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान बने रहे, और 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन संभाला और 1517 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने उनका मकबरा बनवाया। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से कुछ हिस्से से थोड़ी दूरी पर लोदी गार्डन में ही स्थित है। अब बात करते हैं इस मकबरे की वास्तुकला की। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से काफी मिलता जुलता है। यह एक अष्टकोणीय बनावट है और इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक है। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है और भारत का सबसे पुराना सुरक्षित उद्यान मकबरा है। यह मकबरे का एक किलेबंद परिसर के भीतर संग्रहालय है, जिसके प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर किया गया है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार के साथ दो छत्र के आकार के गुंबद मंडप है, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया। दोस्तों जब हम इस मकबरे के चारों तरफ घूमते हैं तो इसके चारों तरफ एक गलियारा बनाया गया है, जो कि बीमों के द्वारा उस वक्त बनाया गया था। और ऊपर जाने के लिए जो एक रास्ता है, जीना बना हुआ है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ बाहर से ही हम सिकंदर लोदी की कब्र को देख सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सिकंदर लोदी की कब्र, जो एक वक्त दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राज किया करता था। आज वो इस सुनसान जगह पर अनजान बना हुआ लेटा हुआ है। दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि उस वक्त का ये पहला ऐसा मकबरा है जिसके चारों तरफ उद्यान यानी कि बगीचे बनाए गए हैं। इन बगीचों को अगर आप देखेंगे तो इससे पहले के मकबरों में इस तरह के बगीचे को नहीं बनाया गया है। मकबरे का जो मेन गोल गुंबद है, उस गोल गुंबद के चारों तरफ ये जो पिलर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इस मकबरे की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं भूरे रंग के, इन पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पत्थर लगाकर इनको और मजबूती प्रदान की गई है। जैसा कि हर मकबरे में किया जाता है, ठीक वैसा ही इस मकबरे में भी लोग आते हैं और इसमें घूमने के लिए अंदर कब्र को जाने के लिए रास्ता देखते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कब्र को चारों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि कोई अंदर जाकर अपना नाम नहीं लिख सके और कब्र पर बैठकर फोटो ना खिंचवा सके। एक तरीके से मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि कब्र की बेकदरी करते हैं लोग। शायद ये जो सरकार ने किया है ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये देखो दोस्तों, ये जो बगीचे हैं, इससे पहले कभी भी जो भी मकबरे आप देखेंगे उसमें बगीचे बाद में बेशक बनाए गए हैं, लेकिन पहले कहीं नहीं। ईसा खान के मकबरे में थे, ठीक वैसे ही पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन ईसा खान का जो मकबरा है वो बाद में बनाया गया है, और ये मकबरा पहले बनाया गया है, जिसको चारों तरफ से एक दीवार से चबूतरे की तरह घेर कर बनाया गया है। और यहाँ पर खूबसूरती का बहुत ही ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो ये बगीचे हैं इनके चारों तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं,
लेकिन एक ख़ास बात यह है दोस्तों, इन पार्कों में बैठने अगर आप चाहेंगे तो ये गार्ड आपको यहाँ पर नहीं बैठने देंगे। आपको सिर्फ देखकर घूमकर बाहर जाने का रास्ता ये दिखा देंगे। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने रखी थी। उसके आदेश पर एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी किया गया है। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए कभी भी उसने अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखी। दोस्तों, क्या आपको पता है सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने लूट के माल में अपना हिस्सा नहीं लिया, जबकि इसके उल्टे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल में 3/4 भाग लेना शुरू कर दिया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी और न्याय व्यवस्था को लेकर सिकंदर लोदी ने जो नियम बनाए थे वो वाकई में ही काबिले तारीफ थे। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने अनाज पर चुंगी कर हटा दिया था, व्यापारिक कर हटा दिया था, जिसने अनाज, कपड़ा और आवश्यक वस्तु पर जो कर लगते थे उनको भी हटा दिया था। सिकंदर लोदी ने खाने की चीज़ों पर ज़कात को भी हटा दिया था। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर नियम, कायदे कानून बना रखे थे और उनको बनाए रखने के लिए गुप्तचर छोड़ रखे थे, जो उस वक्त ये एजेंट होते थे, खुफिया एजेंट होते थे। वो राज्य में चक्कर लगाते रहते थे, घूमते रहते थे, अगर कोई नियम तोड़ते या फिर उसके नियम की। दोस्तों, क्या आपको पता है सिकंदर लोदी मिलावटखोरों पर कड़ा शिकंजा रखते थे। उसने ऐलान कराया, अगर राज्य में किसी ने खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की तो उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इन दीवारों पर ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है जिसको मात्र एक बांस के सहारे रोक रखा है। ये देखिए, इस बांस को हटाकर कोई भी इन दीवारों के ऊपर चल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको नहीं जाने देगा। फिर भी दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ पर आए तो अपने फ्रेंड के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत और शानदार जगह है, शांत माहौल है और यहाँ पर कुछ ऐसी जगह, ऐसे धरोहर है जो हमें देखनी चाहिए, हमारे इतिहास से जुड़ी है। दोस्तों, ये था सिकंदर लोदी का मकबरा, जिसे 9-10 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत थी और आज वो इस मकबरे के अंदर लेटा हुआ है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, उसका कोई वंश नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, कभी किसी के माल पर, किसी के पैसे पर, किसी की चीज़ों पर बुरी नज़र मत रखिए दोस्तों, क्योंकि जितनी आप बुरी नज़र रखोगे ना, आप किसी का कुछ हड़प भी लोगे तो वो कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इस मकबरे में आप देख रहे हैं, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे मकबरे आपको दिखाए हैं। वो कभी राजगद्दी के लिए लड़ा करते थे, लोगों का माल लूटा करते थे, लोगों का खून पसीना, जो उनकी मेहनत की कमाई होती थी, उन मेहनत की कमाई को लूट लेते थे। लेकिन आज कहाँ है? आज वो किसी मकबरे के अंदर गुमनाम है। बहुत सारे गुमनाम है, जैसे कि भी दिखाया था नीला गुंबद, वहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, किसकी है कुछ नहीं पता, गुमनाम कब्रें हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो लोग बाद में आपको ध्यान भी नहीं रखें, आपको प्यार भी नहीं करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करना।